तो आवारा हो गए, बिल्कुल बिल्कुल सतेला व्यवहार किए जा रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निश्चित तौर पर हमारे जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर यहाँ पर पहुँचे हैं और ये सारे के सारे वर्कर भाई अंकुश जी के नेतृत्व में यहाँ पर अपनी बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के अंदर लोगों का हक है अपनी बात को सरकार तक पहुँचाना। और मैं समझता हूँ कि 3.25 वर्ष का कार्यकाल इस सरकार का संपन्न होने जा रहा है और अनेकों बार पैरा वर्कर जो है उस सरकार के पास अपना पक्ष रखने के लिए अनेकों बार पहुंचे हैं। हर बार आश्वासन, सिर्फ आश्वासन ही इनको मिल रहा है। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं और सरकार को थोड़ा सा याद भी दिलाना चाहता हूं। और मैं तो आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से अपनी उस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब जब आपदा आई है तो आपने देखा होगा कि 2023 में आपदा आई। उस आपदा में जल शक्ति विभाग ने किस तरीके से काम किया, उसमें कोई अधिकारी काम करने नहीं गया, उसमें कोई मंत्री या नेता काम करने नहीं गया। अगर उन जल शक्ति विभाग की स्कीमों को बहाल करने अगर कोई गए तो सारे के सारे पैरा वर्कर वहाँ पर दिन रात वहाँ पे डटे रहे। और स्वाभाविक है जब दिन रात डटे रहे तभी लोगों के घर तक पानी पहुंचा। मैं तो आज जिक्र ये भी कर रहा था कि बिजली चली जाती है तो आदमी को लगता है कोई बात नहीं यार, आज बिजली नहीं आई तो कल आ जाएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आ जाएगी, लेकिन जीवन थोड़े रुकता। अगर आपकी सड़क आपकी अवरुद्ध हो जाती है तो आदमी का इधर से उधर जाना ही बंद हो जाता है, लेकिन जीवन में तो नहीं कोई फर्क पड़ता। लेकिन जब आपके घर में पानी नहीं होगा तो आपका सारा का सारा जीवन जो है उससे रुक जाता है। तो मैं समझता हूँ जब इतना बेहतर काम हमारे इन सभी पैरा फिटर या पैरा साथियों ने किया है तो मुझे लगता है कि इनकी बातों को लेकर के सरकार को इनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। इनकी कोई बड़ी डिमांड्स नहीं है, इनकी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि इन्हें मिनिमम वेजेज मिलने चाहिए। अब सरकार ने तो तय ये भी किया है कि मनरेगा के तहत अगर 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 330 मिलती है, 300 मिलती है, 350 मिलती है, अगर उतनी इनको मिल जाए तो इन्हें भी क्या दिक्कत है। मिनिमम वेज तो ही वही हुआ ना। इन्होंने कोई अब एक मनरेगा में काम करता है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करता है, उसको आप 350 दे रहे हो, लेकिन ये कई बार 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं और एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो इनके लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब इनकी ड्यूटी जो है केवल 4 घंटे की है, ये 8, 10, 12 घंटे काम करते हैं, तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ जब आप HRTC में ड्राइवर को, कंडक्टर को आप ओवर टाइम के पैसे देते हो तो उनको ये पैसे मिलने चाहिए। और जो 7 साल की इनकी पॉलिसी है उस पॉलिसी में रिलैक्सेशन देनी चाहिए, 7 की जगह 5 साल किया जाए। तो इसलिए इनके कोई बड़े इशू नहीं है, इन सभी इशू को लेकर के सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर सरकार गंभीरता से सोचेगी तो निश्चित तौर पर जितने भी हमारे पैरा साथी लगे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर 9,500 लगे हैं, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा पुण्य का काम सरकार करेगी। अगर नहीं करती है तो निश्चित तौर पर ये सारे के सारे लोग, अभी तो एक छोटा सा प्रदर्शन इन्होंने किया है, लेकिन जब सारे सड़कों पे उतरेंगे तो सरकार को उखाड़ भी फेंक सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। मेरा नाम महेश शर्मा है, मैं पैरा वर्कर कर्मचारियों का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। तो मुख्य क्या मांगे, बड़ी डिमांड? देखिए जनाब, हमारी कोई ज़्यादा डिमांडें नहीं है जो सरकार पूरी ना कर सके। ठीक है, मैं पहले तो धन्यवाद करूंगा अपने कर्मचारियों का, हमारे प्रधान, हमारे वरिष्ठ, हमारे देवकीनंदन जी का, मेरे सहयोगी हर्ष जी का, प्रिंस जी का, बाकी जो हमारे साथ आज जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सभी का धन्यवाद करूंगा। जो बरसात के मौसम में, और देखो बोलते हैं भगवान भी सच्चाई और अच्छाई का साथ देता है, मौसम बिल्कुल हमारे अनुरूप रहा। तो ऐसा है कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, जैसे हमारी पॉलिसी के रिगार्डिंग मांगे हैं, हमारे न्यूनतम वेतन को लेकर रिगार्डिंग मांगे हैं। अब देखिए आपके सामने की बात है, अभी यहाँ से डिप्टी CM साहब आए, हमें तो इग्नोर करके चले गए कि हम हैं भी,
मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारी जो मांगे हैं, पॉलिसी की मांग है कि सरकार हमें पहले तो पॉलिसी शो करे कि है कितनी, बोलते हैं 8 साल की वो दर्शाएं कि पॉलिसी कहाँ है। उसके बाद जो है अगर है तो उसको कम करें, क्योंकि जो 45-40 साल का बंदा लगा, आज उसको 51 साल उम्र हो गई है, वो पक्का कब होगा। उसकी जो है पॉलिसी भी कम करे, हमारी ये मांगे हैं। क्या करेंगे आप? वो हफ्ता के अंदर जाएंगे और अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आगामी क्या रणनीति होगी? आप अनिश्चित देखिए, मैं अनाउंसमेंट यहाँ से भी कर रहा हूँ, अपने प्रधान जी की तरफ से कर रहा हूँ, सभी की तरफ से कर रहा हूँ। हमारी तरफ से कोई कर्मचारी अंदर नहीं जाएगा, ना हम सीएम साहब से मिलेंगे, क्योंकि देखिए हमने उनको सभी को चुना है, चुनकर भेजा है, तब हमारे पास आए थे, तो अभी भी हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम है, मीडिया सभी देखती है, सभी को पता है कि बंदे का बाहर खड़े हुए हैं, आप आओ उनसे मिलो। कोई भी नहीं आया। माननीय हमारे विपक्ष के विधायक भी आए थे, क्योंकि उनके समय में भी बंदे लगे हुए हैं, उनकी विधानसभा से लोग आए थे, वो तभी आए थे। ये नहीं कि हमने किसी को पॉलिटिक्स की यहाँ पर कि कोई पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी विधानसभा से लोग आए थे, उनको चुनकर भेजा है, वो तो आएंगे। अब जिसको दर्द होता है वो आता ही है, तो इसलिए वो आए थे। अब मेरी सिर्फ यहाँ से ये अनाउंसमेंट है, अभी हम सभी से चर्चा करेंगे, प्रधान जी से चर्चा करूँगा। अगर आज के हमें रैली में कोई रिस्पांस नहीं मिलता, अगर आज का मतलब हमें कोई मुद्दा, मतलब हमारे मुद्दे नहीं माने जाते, तो आने वाले समय में जो है हिमाचल प्रदेश पानी के लिए तरसेगा। हमारे जनाब टोटल अभी हिमाचल प्रदेश में 9.5 से 10 हज़ार कर्मचारी है। जो पैरा वर्कर्स में काउंट होते हैं, उसमें मल्टीपर्पज़ वर्कर को मिलता है 5500 रुपया, और जो पैरा फीटर और पैरा पंप फिटर है उनको मिलता है 6600 रुपया। मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो मैं वही बोल रहा हूँ, प्रधान जी से सलाह करके हम पहले एक विशाल कार्यकारिणी के गठित करेंगे। अभी बजट आने में समय है, हम जितने भी कार्यकारिणी बढ़ाएंगे, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, उन सभी को इकट्ठा करके हम हड़ताल पर बैठ जाएंगे और हिमाचल प्रदेश जो है वो पानी के लिए तरस जाएगा। फिर मेरा नाम महेश शर्मा, पैरा वर्कर्स का अध्यक्ष, कर्मचारी का अध्यक्ष।